हम पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट and the course code of this subject is 4129. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा that there are three types of basic gates and, or and not gate, और हमने इन गेट्स की इक्वेशंस को देखा, इनके ऑपरेशंस को देखा और हमने ट्रुथ टेबल को ड्राइव किया इनकी इक्वेशंस से। नैंड फंक्शन को हमने देखा, नॉर फंक्शन को हमने देखा। स्टूडेंट्स, इन सारे सर्किट्स में हमने एक इक्वेशन से ट्रुथ टेबल को बनाया था। स्टूडेंट्स, आज हम एक सर्किट से एक ट्रुथ टेबल को बनाना सीखेंगे। That how a truth table derived from an equation, derived from a circuit, एक सर्किट से ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एक सर्किट से ट्रुथ टेबल को बनाने से पहले आपको और गेट, एंड गेट और नॉट गेट इनका पता होना चाहिए, इनकी इक्वेशंस का पता होना चाहिए और इनके फंक्शंस का पता होना चाहिए। सो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको इनकी इक्वेशंस का और इनके सर्किट्स का पता है, लिहाजा अब मैं एक सर्किट से एक ट्रुथ टेबल को ड्राइव करूँगा। स्टूडेंट्स, let us consider that this is a circuit. We have this circuit. We have to drive the output for each combination of A, B and C. Students, हमारे पास इस सर्किट में तीन इनपुट हैं, A, B और C, और एक आउटपुट Y है। हमने ट्रुथ टेबल में Y की वैल्यू जो है वो ड्राइव करनी है। तो स्टूडेंट्स, अक्सर एग्ज़ाम्स में या अक्सर बुक में आपको एक सर्किट दिया होगा एंड यू नीड टू ड्राइव द आउटपुट फॉर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑफ दैट सर्किट्स। सो इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी भी एक ये सर्किट का एक ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास तीन इनपुट हों, लेट्स सपोज हमारे पास ये तीन इनपुट हैं A, B एंड C, तो तीन इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट 2 raised to power n। So the possible combination of n input is 2 raised to power n. Let's suppose we have 2 input
So the possible combination for two input की पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, हमारे पास फार्मूला है 2 रेज टू पावर n, यानी 2 रेज टू पावर 2, ये होंगे 4. सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर टू इनपुट आर 4. Similarly, possible combination for three inputs, तीन इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 3. तो ये कितना हो गया, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 equal to 8. So the possible combination for three inputs are 8. Students, हमारे पास ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसके 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8. तो हमने इस तरह से 3 लिख के और इसके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने. अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 हों तो आपने ट्रुथ टेबल में 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे लिखना है, इसके लिए थोड़ा सा गौर से देखें इसको. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 3 इनपुट हों और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास 8 हैं, तो इसको लिखना कैसे है. 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए 8 हैं तो आप 4 टाइम्स 0 लिखें. कॉम्बिनेशन कितने हैं, 8, आप 4 टाइम्स 0 लिखें, 4 बार 0 लिखें, 4 बार 1 लिखें, 8 हो गए. उसके बाद इस 4 का भी हाफ 2 होता है, फिर 2 0 2 1, फिर 0 0, फिर 1 1, और फिर इसका हाफ 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1. इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो ट्रुथ टेबल की पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन को लिखेंगे. मैं फिर बता देता हूँ that if you have 8 possible combinations, then you will write 4 0 and 4 1 in one input. Then in the second input you will write 2 0 and then 2 1 and then again 2 0 and then again 2 1, and the same for the third input you will write 0 and then 1 and then 1 0 and then 1 1 and then 0 and then 1 and then 0 and then 1. तो इस तरह से जब आप ट्रुथ टेबल पे ये लिखेंगे तो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा. पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर 3 इनपुट्स A B C is 0 0 0, and the same the possible combination for 3 input, the second possible combination for 3 input A B C is 0 0 and 1, and the third possible combination for the 3 input A B C is 0 1 0 and then 0 1 1 and then 1 0 0. ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 3 इनपुट के लिए. तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले अगर किसी सर्किट से ट्रुथ टेबल या किसी एक सर्किट की आउटपुट जो है वो ड्रॉ करनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे फॉर द इनपुट A B एंड C. पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए, उसके बाद हम A को 0 पुट करेंगे,
पहले कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन की आउटपुट ड्राइव करेंगे, फिर सेकंड कॉम्बिनेशन की आउटपुट ड्राइव करके यहाँ लिखेंगे, फिर थर्ड कॉम्बिनेशन की आउटपुट ड्राइव यहाँ लिखेंगे, फोर्थ की, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो इस तरह से हम ये आठों कॉम्बिनेशन की जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। कॉम्बिनेशन से आउटपुट कैसे बनानी है, यानी कि अगर हमारे पास ए ज़ीरो हो, बी ज़ीरो हो, सी ज़ीरो हो, तो ए बी सी ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इस ज़ीरो 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 इनपुट से आउटपुट कैसे बनानी है, इसके लिए अभी हम देखेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी ज़ीरो है। आउटपुट कैसे हम ड्राइव करें, तो हमारे पास जो गिवन सर्किट है इसमें ए की वैल्यू ज़ीरो, बी की वैल्यू ज़ीरो और सी की वैल्यू ज़ीरो हम पुट करेंगे सर्किट्स में, और सर्किट की वैल्यू आउटपुट खुद ब खुद आ जाएगी। देखें, ये ए ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो है, बी ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो है। तो एंड गेट में जब ए और बी दोनों ज़ीरो हों तो आउटपुट क्या आता है, ज़ीरो। और अब इस ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया, स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ज़ीरो लिख लें। उसके बाद अब ये ज़ीरो का कनेक्शन यहाँ पे भी जा रहा है सर्किट में, तो ये वन आ गया। ठीक है, इस एंड गेट की एक इनपुट वन आ गई और दूसरी इनपुट क्या है, ये रही ज़ीरो। तो अगर एंड गेट में एक इनपुट वन हो और एक इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो। तो अब ये देखें, यहाँ से ये ज़ीरो, एक ये आ गया और एक ये ज़ीरो आ गया। तो और गेट में जब एक इनपुट ज़ीरो हो और दूसरी इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट ज़ीरो आएगी। तो देखें, इस सर्किट में अगर हमारे पास ये इनपुट्स हों ज़ीरो 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 तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो आएगी। तो ये देखें, आउटपुट हमने ज़ीरो यहाँ पे लिख दी। स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप की या सेकंड कॉम्बिनेशन की आउटपुट लिखने से पहले मैं ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन की आउटपुट कैसे आई है इसी को मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखें, तीन इनपुट थी, ए, बी एंड सी, यानी कि ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। ये पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें हमने ए, बी, सी को ज़ीरो 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 पुट करना है। ठीक है, बस सर्किट में आप वैल्यू जो है वो आगे लिखते जाएं। यहाँ पे ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ गई, ये ज़ीरो है तो ये कनेक्शन देखें ज़ीरो जा रहा है, दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो हैं तो आउटपुट जो है वो देखें ये ज़ीरो आ गया। इसी तरह ये इनपुट ज़ीरो है, ये ज़ीरो इनपुट यहाँ पे आ गई, ये ज़ीरो, ये वन हो गया, ज़ीरो वन ज़ीरो, और ये देखें ज़ीरो ज़ीरो, आउटपुट ज़ीरो आ गई। तो इस तरह से हमारी पहले कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट ज़ीरो आ गई। नाउ कम टुवर्ड द सेकेंड कॉम्बिनेशन, दैट इज़ ज़ीरो ज़ीरो वन। अब हम ए को ज़ीरो पुट करेंगे, बी को ज़ीरो पुट करेंगे और सी को वन पुट करेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन सेकेंड कॉम्बिनेशन में आ गए। ये देखें, दिस इज़ द सेकेंड कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, सेकेंड कॉम्बिनेशन में ए ज़ीरो है, ये देखें सेकेंड कॉम्बिनेशन में बी ज़ीरो है और सी वन है। तो अगर हम इस सर्किट में ए ज़ीरो, बी ज़ीरो और सी वन एज अ इनपुट एंटर करें तो इस सर्किट की आउटपुट क्या होगी, अभी हम ड्राइव करते हैं। ए ज़ीरो, ये देखें, ये इस गेट की एक इनपुट ज़ीरो आ गई, दूसरी इनपुट कौन सी है,
ये वाली, यानी कि दूसरी इनपुट भी ज़ीरो है। तो अगर इस एक एंड गेट की ये इनपुट ज़ीरो हो और ये इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ज़ीरो आएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इसकी तरफ। अगर हमारे पास ये ज़ीरो आ रहा है ना, ये वाली, ये ज़ीरो आ रहा है, आगे लग गया नॉट गेट, तो ये ज़ीरो नॉट गेट से पास होगा तो ये वन बन गया। अब इस एक गेट में एक इनपुट तो वन आ गई और दूसरी इनपुट क्या है, ये देखें, ये तो सीधी डायरेक्ट ही आ रही है वन। यानी कि इफ़ वी हैव टू इनपुट वन एंड वन इन एंड गेट द आउटपुट विल बी वन। एंड गेट में अगर दो इनपुट वन वन हो ना तो आउटपुट वन होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखें, इस गेट की आउटपुट ये वन आ गई और इस गेट की आउटपुट ज़ीरो आ गई। अब ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, इस गेट में एंटर हुआ, और ये वन, ये देखिए, ये इस गेट में एंटर हुआ। ये गेट कौन सा है? और गेट। तो और गेट में एक इनपुट ज़ीरो हो, एक इनपुट वन हो, तो आउटपुट क्या आएगी? वन। सो द आउटपुट इज़ वन। तो हमारे पास अगर ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, सी वन हम यहाँ पे इस सर्किट को इनपुट दें तो ये सर्किट हमें आउटपुट पे वन देगा। सो द आउटपुट फॉर द सेकेंड कॉम्बिनेशन of input for this circuit is 1. Now come towards the third combination. In the third combination we have A is 0, B is 1, C is 0. ये एक सर्किट दिया हुआ है, A ज़ीरो, B वन और C ज़ीरो, ये वाला कॉम्बिनेशन इनपुट का हम इस सर्किट को एज एन इनपुट देंगे। स्टूडेंट्स, हम एक सर्किट से एक ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले हमने सर्किट का एक ट्रुथ टेबल बनाया, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाई। अब हम हर कॉम्बिनेशन पे आउटपुट को ड्राइव कर रहे हैं। हमने पहले कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट ड्रॉ की, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट ड्रॉ की, अभी हम थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं। सो द थर्ड कॉम्बिनेशन, A is 0, B is 1 and C is 0। अब हम ये इस सर्किट में इनपुट देंगे और इस सर्किट की आउटपुट जो है वो ड्राइव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ A इज़ 0 एंड ये देखें, ये 0 तो इस गेट की वन इनपुट आ गई और दूसरी इनपुट इस गेट की क्या है? वन। तो इस गेट में एक इनपुट 0 आ गई और एक इनपुट वन आ गई। तो what will be the output of this gate? That is 0। अगर AND गेट की एक इनपुट 0 हो, एक इनपुट 1 हो तो AND गेट 0 आउटपुट देगा। इसी तरह इस सर्किट में ये देखें, इसमें क्या इनपुट आ रही है? 0। ये 0 आई, नॉट गेट में से गुजर के ये 1 हो गई, यानी कि इस गेट की एक इनपुट तो 1 हो गई और इस गेट की दूसरी इनपुट क्या होगी? 0। तो अगर एक एंड गेट जिसकी एक इनपुट 1 हो और एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो ये देखिए, यहाँ से ये 0 आ गया और यहाँ से ये 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये 0 एंटर हो रहा है इस गेट की एक इनपुट में और ये 0 एंटर हो रहा है इस गेट की दूसरी इनपुट में। तो अगर और गेट की एक इनपुट 0 हो
और दूसरी इनपुट भी ज़ीरो हो तो और गेट आउटपुट ज़ीरो देगा। तो पूरे सर्किट में अगर हम तीन इनपुट 0, 1 और 0 एंटर करेंगे तो आउटपुट जो है वो 0 आएगी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आउटपुट फॉर थर्ड कॉम्बिनेशन when we have three input, A is 0, B is 1 and C is 0। तो आउटपुट क्या होगी? 0। इस सर्किट में आउटपुट जो है वो 0 होगी। सो कम टूवर्ड्स द फोर्थ कॉम्बिनेशन। In the fourth combination, the value of A is 0, B is 1 and C is 1. We need to find the output of this circuit when we have the input A is 0, B is 1 and C is 1. तो स्टूडेंट्स, आप इस सर्किट में A0, B1 और C1 एज अ इनपुट इंसर्ट करें। तो स्टूडेंट, let's start to find the output of this circuit when the inputs are 0, 1, 1। तो जब यहाँ दे देखिए, ये इनपुट 0 है, ये 0 इस पॉइंट पे आ गया और ये 1 है, ये 1 इस पॉइंट पे आ गया। सो 0, 1, ये देखें, ये एक गेट है, इस गेट की एक इनपुट 0, एक इनपुट 1 आ गई। सो द एंड गेट जिसकी इनपुट एक 0 हो, एक 1 हो, स्टूडेंट, इसकी आउटपुट क्या आएगी? 0। तो 0 और इसी तरह स्टूडेंट्स, ये 0 जो है, ये देखें, ये 0 यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, ये नॉट गेट से जब गुजरेगा तो ये 0 जो है वो 1 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये देखें, इस एक गेट की इस गेट की एक इनपुट तो 1 आ गई ना। देखें, यहाँ से 0 आ रहा था ना, आगे लगा हुआ था नॉट गेट। तो नॉट गेट से जब ये 0 इनपुट गुजरा तो ये बन गया 1। और ये देखें, C यहाँ से 1, ये एक इनपुट एज अ 1 आ गया। तो एक इनपुट 1 और दूसरा इनपुट भी 1। इस गेट पे ये एक एंड गेट, इसकी एक इनपुट 1 और इसकी एक इनपुट अगेन 1 है। तो 1, 1, आउटपुट क्या आई? 1। तो ये देखें, यहाँ से 0 आ रहा है एज एन इनपुट ऑफ दिस गेट और यहाँ से 1 आ रहा है एज एन इनपुट ऑफ दिस गेट। तो 0 और 1 आउटपुट पे क्या आ गया? 1। बिकॉज हमें पता है कि और गेट की एक इनपुट जब 0 हो और एक इनपुट 1 हो तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 1। स्टूडेंट्स, इस एक सर्किट की आउटपुट 1 आई जब हमारे पास इनपुट क्या था? 0, 1 और 1। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। नेक्स्ट फिफ्थ कॉम्बिनेशन इज 1, 0, 0। Let's find the output when the combination of inputs are 1, 0, 0. A is 1, B is, students, ये देखें, 3 inputs 1, 0 and C is 0। तो ये देखें, इस एक इनपुट पे दिस इज़ 1, तो ये 1 जब यहाँ पे आया तो इस गेट की एक इनपुट तो 1 हो गई और इस गेट की
दूसरी इनपुट क्या है, ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गई। तो एक इनपुट वन और एक इनपुट आ गई ज़ीरो, तो ये आ गई 1 0। सो द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट व्हेन वी हैव द टू इनपुट 1 एंड 0, क्या हो गया आउटपुट, ज़ीरो हो गई। तो स्टूडेंट्स इस गेट की आउटपुट तो ज़ीरो आ गई। अब हम इस तरफ आते हैं, ये देखें, ये वन यहाँ से आया, ये नॉट गेट से होता हुआ ये वन हो गया ज़ीरो। अब ये देखें, ये 1 0, इस गेट की एक इनपुट तो ज़ीरो आ गई और इस गेट की एक इनपुट ये दूसरी ज़ीरो है। सो ये एक एंड गेट है, इसकी एक इनपुट ज़ीरो हो और दूसरी इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो। तो 1 0 यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स ये देखें, 1 0 ये आ गया और 1 0 यहाँ से आ गया। तो ये हमारे पास एक और गेट है, और गेट की एक इनपुट ज़ीरो और गेट की दूसरी इनपुट ज़ीरो है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द और गेट हैविंग द टू इनपुट 0 एंड 0, ऑब्वियसली इट्स अ 0। तो इस तरह से हमारे पास इस एक गेट की आउटपुट 0 आ गई if the inputs are 1 0 and 0। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है 1 0 0, इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसकी आउटपुट आ गई 0। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। Students, in the next combination we have the three input A, B and C। A 1 हो, B 0 हो और C 1 हो। अगर हम इस सर्किट में A को 1 दें, B को 0 इनपुट दें और C को 1 इनपुट दें तो आउटपुट क्या होगी, देखते हैं अभी। 1 input is 1, the second input is 0 and the third input is 1। तो आउटपुट कैसे आएगी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, ये देखिए, ये 1 यहाँ पे आ गया, 0 अगेन यहाँ पे आ गया, और अब देखें इस एंड गेट की एक इनपुट 1 है, इस एंड गेट की एक इनपुट 0 है, तो ये 1 0 आउटपुट पे 0 आ गई। ये देखें, ये कनेक्शन यहाँ 1 यहाँ से गया 0 आ गया, एक 0 और एक इनपुट यहाँ से 1 आ रही है, तो 0 1 एंड गेट से जब गुजरेगा तो आउटपुट पे 0 आ जाता। यहाँ से 1 0 आउटपुट पे 0 आ गया। अब 1 0 ये आ रहा है इस और गेट की इनपुट पे, और 1 0 ये आ रहा है इस और गेट की इनपुट पे। सो इफ़ वी हैव 2 0 इन द इनपुट ऑफ और गेट, हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0। तो ये देखें, ये आउटपुट आ गया, ये हमने 0 आउटपुट यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो अगर हमारे पास ये इनपुट हो इस सर्किट में, हम ये इनपुट 1 0 1 ये इनपुट हम इस सर्किट को दें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ये आएगी 0। लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट। अगर हम 1 1 0 ये हम इस सर्किट को इनपुट दें तो आउटपुट क्या आएगी, ये देखें, ये 1 एज अ इनपुट इसमें गया, ये 1 एज अ इनपुट इसमें गया, ये 1 और 1 एज अ इनपुट एंड गेट में गया, तो आउटपुट एंड गेट की क्या होगी, 1। ये देखें, यहाँ से ये 1 आ रहा है, नॉट गेट से 0 आ गया और 1 0 ये आ गया, तो 0 0
आउटपुट पे अगेन ज़ीरो आ गया। कैसे आया ये ज़ीरो? एक इनपुट ज़ीरो है, एक इनपुट ज़ीरो है, तो इस एंड गेट से जब ये इनपुट ज़ीरो ज़ीरो आएगी आउटपुट पे तो क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। तो ये देखें, एक ज़ीरो ये आ गया, एक वन ये आ गया, तो ज़ीरो वन आउटपुट पे वन आ गया, तो ये हमने आउटपुट वन लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाए। द लास्ट स्टेट इज़ 1 1 1। स्टूडेंट्स, अब ये आप खुद इसको थोड़ा सा खुद सॉल्व करें। That if we have the three input 1 1 and 1, what will be the output of this circuit? स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप इसकी आउटपुट को खुद से ड्राइव करें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमारी रेफरेंस बुक जो है उसकी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। रेफरेंस बुक इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय मॉरिस मैनो, 5th एडिशन। अगर आपको कोई हेल्पिंग मटेरियल चाहिए देन यू शुड कंसल्ट द बुक ऑथर मॉरिस मैनो। रेफरेंस बुक जो है ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ डिजिटल डिज़ाइन बाय एम मॉरिस मैनो। थैंक यू।